परम पिता परमात्मा, पूर्ण ब्रह्म, सर्व सृष्टि रचनहार कबीर परमेश्वर जी, ये हम सभी आत्माओं के पिता हैं और हम यहाँ काल के लोक में रह रहे हैं। उन आत्माओं, अभी तक तो हमें कोई ये ज्ञान देने वाला नहीं मिला था कि यहाँ के स्वर्ग इस विश्व से ऊपर भी कोई और स्थान है। हमने स्वर्ग को अंतिम उपलब्धि मान रखी थी। अब परमात्मा ने आके बताया कि ये जो लोक है ये काल का है। उस परमात्मा बिना हमें ये ज्ञान कोई नहीं दे सकता, क्योंकि वो हमारे हमदर्द हैं, वो हमारे पिता हैं और पिता को अपनी संतान दुखी देखी नहीं जाती। पिता को अपनी दुखी संतान की चिंता होती है। और हमारे को इतना मतिहीन बना दिया इस काल भगवान ने। हमारा सारा जीवन आपस में राग द्वेष, खेचातानी, लड़ाई झगड़े और विकार करने पे और पेट के निर्वाह के लिए इस तक ही सीमित कर दिया। पुणात्माओं, ये जो सत्संग चल रहा है ये एक बहुत महत्वपूर्ण दिवस के उपलक्ष्य में ये सत्संग चल रहा है। वो महत्वपूर्ण दिवस कौन सा है कि जिस दिन परमात्मा सतलोक से चलकर इस धरातल पर आए थे, सह शरीर आए थे, एक जिंदा महात्मा का रूप बनाकर। वो परमात्मा जिन भी महापुरुषों को मिले हैं वो जिंदा महात्मा का रूप बनाकर ही मिले हैं कलयुग में। किस किस को मिले हैं? आदरणीय धर्मदास साहिब जी को, आदरणीय मलुकदास साहिब जी, और आदरणीय दादू साहिब जी, आदरणीय नानक साहिब जी, आदरणीय गरीबदास साहिब जी, गांव छुड़ानी, जिला जज्जर, हरियाणा वाले, आदरणीय गीसा दास साहिब जी, गांव खेकड़ा, जिला मेरठ, उत्तर प्रदेश वाले को। इन महापुरुषों को मिले हैं वो जिंदा महात्मा के रूप में मिले, क्योंकि ये हमारे पिता हैं, ये हमारे जनक हैं और ये परमात्मा प्रत्येक युग में आते हैं और प्रत्येक युग में ये ऐसे ही शिशु रूप धारण करते हैं और फिर बचपन से एक लीला करते हुए धीरे धीरे बड़े होते हैं। इनकी परवरिश की लीला कंवारी गायों द्वारा होती है, ये वेद भी प्रमाण देते हैं। और उस परमात्मा की लीला जो उन्होंने की है वो एज इट इज है, जो आज वेद गवाही दे रहे हैं। जैसे कि ये समागम चल रहा है फाल्गुन उतरते की द्वादशी को परमेश्वर कबीर देव जी, असंख्य ब्रह्मांड के स्वामी, सतलोक से चलकर आए और गांव छुड़ानी, जिला झज्जर के खेतों में, जंगल में, जहां आदरणीय गरीबदास साहिब जी 10 वर्षीय बालक गौवें चरा रहे थे, गवाले रूप में, अपनी ही गौओं के गवाले थे, और भी 5, 7, 10 अन्य गवाले भी, उनके कुछ नौकर थे और कुछ दूसरे गांव के लोग भी साथ थे। कुछ बड़े थे, कुछ छोटे थे। गरीबदास जी सबसे छोटे थे। एक जिंदा महात्मा का रूप बनाकर परमात्मा सतलोक से चलकर आए, वहां प्रकट हो गए। कुछ ही दूरी पर फिर उनको आते नजर आए तो गरीबदास साहिब जी और वो सभी पाली उस समय 10 बजे
यही मौसम था। 10 बजे एक वृक्ष के नीचे बैठकर जांडी के नीचे खाना खा रहे थे और कबलाना गांव से गांव छुड़ाने को जाने का एक आम रास्ता था। पैदल चलने वाले व्यक्ति वहीं से आते जाते थे, यात्री भी वहीं से आते जाते थे। उसी रास्ते से उसी के साथ में वो जांडी का पेड़ था जहां वो आहार कर रहे थे, दोपहर का खाना खा रहे थे। परमात्मा वहां आए तो सभी पालियों ने कहा कि महाराज आओ भोजन पालो। परमेश्वर ने कहा कि मैं भोजन तो बच्चों अपने गांव से खा कर आया हूं। कहां है आपका गांव? गांव मेरा सचखंड है, सतलोक है। कितनी दूर है यहां से? कि 16 शंख कोस की दूरी पर। उन्होंने पालियों ने कहा महाराज फिर दूध तो पीना ही पड़ेगा, हम अतिथि को ऐसे नहीं जाने देते। तो परमेश्वर ने, कबीर देव जी ने कहा, सतपुरुष ने कहा कि भाई मैं कुंवारी गाय का दूध पीता हूं, पिलाना है तो पिलाओ। तो दूसरे पाली थे, कहने लगे बाबा जी तेरी नीयत खराब है, मजाक करते हो, आपकी दूध पीने की नीयत नहीं है, कुंवारी गाय को भी दूध देती है। परमात्मा ने कहा भी देख लो, दूध पिलाना है तो कुंवारी गाय का पीता हूं। गरीबदास जी उठे, 10 वर्षीय बालक, और लाए एक गऊ पकड़ के, बछिया 1.5 वर्ष की, और ला के खड़ी कर दी कि महाराज देखियो इसको बच्चा तो है भी नहीं, दूध कैसे देगी है। परमात्मा ने कहा कोई पात्र है तुम्हारे पास जिसमें दूध निकाले? कहां जी है? कि धो लो उसको। जी धो लिया, धो के साफ करा हुआ है, रख इसके नीचे। गाय के नीचे बैठ गया गरीबदास जी बालक लेकर के। आदमी हंस रहा, देखेंगे कैसे दूध देगी। परमात्मा कबीर जी ने, सतपुरुष ने थपकी मारी गऊ की पीठ पर, सतन लंबे लंबे हो गए, दूध की धार बंध गई और वो पात्र भर दिया। बोलो सतगुरुदेव। आधा परमेश्वर कबीर जी ने पिया, शेष छोड़ दिया। ले पा लियो, तुम पी लो भाई, ये अमृत है, यहाँ का नहीं, ये सतलोक से आया, मेरे गांव से। अब वो क्या जाने इस बात को, वो तो उनको एक यात्री समझ रहे थे, संत समझ रहे थे, राह चलता महात्मा। गरीबदास जी ने कहा लो महाराज जी मैं पीऊंगा आपका। और दूसरे ये कहने लगे कि तुम ना जाने किस जाति का है, और जंतर मंत्र से दूध निकाल दिया, पाप का दूध हम तो नहीं पीवे। गरीबदास साहब जी, ये शुभ संस्कार बचपन से ही होते हैं ऐसी महान आत्माओं में। कहा जी आपका जूठा दूध हमें कब कब मिले, मैं पीऊंगा। गरीबदास जी ने पिया। कहते हैं ना सकल पदार्थ है जगमाई, कर्म ही नर पावनाई। अब गरीबदास साहिब जी को परमात्मा ने ज्ञान दिया, सचखंड दिखाया, सतलोक दिखाया, फिर उधर से उनको मृत जान लिया। गांव वाले उठाकर ले गए, चिता पे रख दिया और अंतिम संस्कार की तैयारी कर दी। इस दौरान 8-10 घंटे लग गए। उधर परमात्मा ने अपनी प्यारी आत्मा गरीबदास जी को सारे सचखंड के बारे में, सब लोगों के बारे में, ब्रह्मा विष्णु महेश की स्थिति से परिचित करा के वहां पे छोड़ दिया कि बेटा जा, तेरे शरीर का नाश करने वाले हैं। गरीबदास जी ने बहुत कहा भगवान मुझे ना भेजो, वो गंदा लोग है। तो परमेश्वर ने कहा भक्ति करो, और मैंने जो ज्ञान दिया इसको बोलो, सुनाओ जग में। और बेटा तुम्हारे भाई बहन है वो फंसे हुए हैं, उनको समझाओ, उनके लिए तू एक गवाह बनेगा आने वाले समय में, जाइए। उसी समय परमात्मा की आज्ञा पाते ही 1 सेकंड में शरीर के अंदर था। एकदम खड़े हो गए भगवान। खड़े होकर उठकर चल पड़े, खुशी की लहर दौड़ गई, लड़का जीवित हो गया, बच्चा जीवित हो गया। उस समय से ये और कुछ नहीं बोलते थे, जो परमात्मा ने, कबीर देव जी ने उनके अंदर ये अमृतवाणी फीड कर दी थी वही निकाल रहे थे बार बार। वो उसी वाणी में ही बोलते थे, दूसरी बात ही नहीं करते थे किसी से। ऐसे सोचा गांव वालों ने कोई बात नहीं, लड़का जीवित तो हो गया पर हो गया मेंटल।
बहुत सा इलाज करवाया, झाड़ फूक वालों को दिखाया, वैद्यों से दवाई ली, ऑल इन वैन, सब निष्फल रहा। और पागल कहने लगे उस परम पिता के परमहंस को, बावड़िया, पागल, बावड़ा। एक दिन एक दादू पंथी गोपाल दास नाम के एक संत आगे, जो श्री दादू जी के पंथ से संबंधित थे, और वो वैश्य कुल से थे, बनिया जाति से, कुछ पढ़े लिखे थे, और वो वैराग ले रखा था, बाल बच्चे उनके बड़े हो चुके थे, घर त्याग रखा था। आदरणीय दादू साहिब जी को भी परमात्मा मिले थे और बाबा जिंदा के रूप में मिले थे। अब वो गोपाल दास गांव छुडानी में आ गया और किसी भक्त के यहां रुक गया। उस भक्त ने चर्चा कर दी, जी हमारे ऐसे एक लड़की का लड़का है और वो यहीं रहते हैं, घर जमाई रहता है वो, उस लड़के का पिता, और ऐसे ऐसे एक महात्मा आया था, एक गंवारी गाय का दूध निकाला, बच्चे ने पी लिया, मेंटल हो गया, उस दिन तक मर गया था वो, तो मालिक की दया हुई जीवित हो गया। और कहते हैं संतों की विद्या को संत ही जानते हैं, काट सकते हैं, आप कुछ दया कर दो। सब दुखी हो रहे हैं उससे, सारा दिन बोलता रहता है, बोलता रहता है। गोपाल दास जी ने कहा कि लाओ बुला के, कौन है, देखता हूं मैं, क्यों नहीं, ठीक हो जाएगा। अब वो भक्त गया उस आदरणीय गरीबदास साहिब जी के नाना जी के पास। वो बहुत बड़े किसान थे, जमींदार थे, 1400 एकड़ जमीन थी। उनके साथ 5-7 बुजुर्ग से गांव के ओर आ गए, बच्चे को साथ ले आए, गोपाल दास महात्मा के पास खड़ा कर दिया। गोपाल दास ने कहा, बेटा कौन था वो जिसने तेरे जीवन बर्बाद कर दिया? आदरणीय गरीबदास साहिब जी कहने लगे, अलल पंख अनुराग है, सुन मंडल रे थीर, दास गरीब उधारिया, मोय सतगुरु मिले कबीर। और आप कहते हो मेरा जीवन बर्बाद कर दिया, मुझे तो आबाद कर दिया। हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा भेद न पाया, वो काशी माए कबीर हुआ। ये वाणी बोली मालिक ने, उस मालिक के बच्चे ने गोपाल दास के सामने पहली वाणी। हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा भेद न पाया, वो काशी माहे कबीर हुआ। फिर परमात्मा ने बहुत 10 मिनट तक वो वाणी बोली, सचखंड सतलोक की आंखों देखी। गोपाल दास दादू पंथी था, संत मत से परिचित था, थोड़ा थोड़ा सा उसके हृदय में लग गई ये बात, और कहने लगा, गांव वालों, पागल ये नहीं, पागल तुम हो, और ये तो अमृत बरसा रहे हैं, इन्होंने तो परमात्मा मिले हैं। गोपाल दास ने कहा, भगवान ये वाणी लिखवा दो, जीवों का उद्धार हो जाएगा कलयुग में। गरीबदास जी उठकर चल पड़े। 60 साल का महात्मा वो गोपाल दास पीछे पीछे, और कहे, महाराज दया कर दो, ये वाणी लिखवा दो। गरीबदास जी बालक थे, भाग लिए। अब तीसरे दिन गोपाल दास 3 दिन तक ऐसे प्रार्थना करता रहे, जब भी मिले तभी। घर भी चले गए उनके, गोपाल दास घर जा तो वो खेतों में भाग जा। तीसरे दिन जब मिले, कहा, गोपाल दास यदि सारी लिखत लिखवाऊं, कदे बीच में छोड़ कर भाग जा। अगर सारी लिखूंगा महाराज, मैं तो घर से फ्री हो चुका हूं, कोई काम नहीं मुझे। उन्हीं गरीबदास साहिब जी के ही एक बेरी का बाग था, उसमें एक जांडी का पेड़ था बहुत बड़ा, उसके नीचे बैठ जाते दोनों, गरीबदास जी बोलते और गोपाल दास लिखा करते थे। इसमें पुण्यात्मा एक शब्द कहा है कि हम सुल्तानी नानक तारे। सुल्तान कौन थे? अब्राहिम सुल्तान अधम, बलख बुखारे के बादशाह, और दादू जी और नानक जी, और कहते मैं, गरीबदास जी कह रहे हम, यानी हम सभी
हम यानी इंक्लूडिंग गरीबदास, हम सुल्तानी नानक तारे, जिसने पार किया नानक साहिब को, दादू साहिब को और इब्राहिम सुल्तान को और मुझे, हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया और जात जुलाहा भेद नहीं पाया, का सीमाए कबीर होया। अब यहां वो परमात्मा अपनी लीला अनुसार, जैसे ऋग्वेद मंडल नंबर 9 कल भी दिखाया था आपको, आज फिर थोड़ा सा दिखाएंगे, क्योंकि जब तक हम सदग्रंथों से परिचित नहीं होंगे स्वयं, तब तक हम परमात्मा को पहचान नहीं पाएंगे और विश्वास दृढ़ होगा नहीं। हमने ये देखना कि वो परमात्मा अपनी प्यारी आत्माओं को मिलता है, सतलोक से चलकर आता है, सह शरीर आता है। अब चलकर आता है तो सह शरीर होगा, और मां का जन्म, वो तो जन्म में लिखता वेद उसका। अब थोड़ा सा एक बार वेदों से आपका परिचित करा के फिर आगे उन महापुरुषों की जीवनी सुनाएंगे जिन जिन को ये मिले परमात्मा। देखिएगा ऋग्वेद मंडल नंबर 9, 10, 9 में देखेंगे हम। ये कहां से छपा है? प्रकाशक है सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा, महर्षि दानंद भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली। और मुद्रक है प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर, 1510 पटौदी हाउस, दिल्ली, नई दिल्ली। इसमें ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त 86 आपको दिखाते हैं। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 86 का मंत्र 26। इसमें क्या कहा कि यज्ञ करने वाले यजमानों के लिए परमात्मा, यज्ञ माने धार्मिक अनुष्ठान यानी भक्ति करने वाले यजमान माने भक्तों के लिए परमात्मा सब रास्तों को सुगम करता हुआ उनके विघ्नों को मर्दन करता है और उनको पवित्र करता हुआ अपने रूप को सरल करता हुआ। अब परमात्मा का सतलोक में जो रूप है, मनुष्य छद्र से है, करोड़ सूर्य करोड़ चंद्रमा मिला दे, एक रोमकूप की शोभा इतनी है। और उसी रूप में यदि यहां आ जाए तो हम कुछ नहीं देख सकते, आंखें बंद हो जाए सबकी। इसलिए अपने रूप को वो सरल करके हल्के तेज पुंज का बना के वह कांतिमान परमात्मा, यहां इन्होंने ये कबीर शब्द है, कबीर, हम इसको कबीर बोल रहे हैं, कबीर अपनी देसी भाषा में, हम वेदों को वेद बोलते हैं, ऐसे कबीर। इन्होंने इसका अपनी व्याकरण अनुसार ऐसे संधि छेद करके ऐसे लिख लिया, इसका अर्थ कर दिया सर्वज्ञ। अब अगर इसका अर्थ ये कवि लिख दें तो भी हम मान जाते, लेकिन यहां परमात्मा का प्रकरण है तो कवि बीच में आ नहीं सकता, काव्यकार। इसका अर्थ है कबीर देव। इसके लिए कंसेप्ट फिर क्लियर करना पड़ेगा। जैसे ये पुस्तक है यजुर्वेद, ये पुस्तक है यजुर्वेद, ये स्पष्ट लिखा है, इसके ऊपर र लगा रखा है और इसका संधि छेद करके और लिख दें यजु, जैसे ये लिख रखा है यजु, तो इसका अर्थ यजुर्वेद लिखना पड़ेगा। यदि कहीं पर ऐसा भी लिखा हो तो उसका अर्थ भी यजुर्वेद लिखना पड़ेगा, तभी इस पुस्तक के बारे में समझेंगे। अब इसी का प्रकरण यहां पर है एक। अब यजुर्वेद दिखाएंगे आपको बीच में, फिर ऋग्वेद पर आएंगे। प्रकाशक है सार्वदेशिक कार्य प्रतिनिधि सभा, 2/5, महर्षि दानंद भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली से। ये इसके अनुवादक है महर्षि दानंद सरस्वती। मुद्रक प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर, 1510 पटौदी हाउस, दिल्ली, नई दिल्ली से। इसके 36वें अध्याय में एक यजुर्वेद के ऊपर श्लोक है, मंत्र है। ये है यजुर्वेद और ये 36वां 63वां अध्याय, 36वां अध्याय है। इसके प्रथम मंत्र में यहां लिखा है ऋचम वाचम प्रपदे मनो यजु प्रपदे। ये यजुर्वेद के विषय में है। इस मंत्र का यदि अनुवाद करता अर्थ कर दे यजु का और यजुर्वेद ना लिखे तो अनर्थ हो गया वो। यहां देखना, यहां महर्षि दानंद ने बिल्कुल सही लिखा है, यजु है ये शब्द, यजुर्वेद लिख दिया। इसको पूरा तभी बनेगा जब इसको समझने के लिए लिखना पड़ेगा कि ये यजुर्वेद की महिमा है।
बस अगर इसका अर्थ कर देता, इस ना लिखकर और कुछ लिख देता, सतुतियां और कुछ लिख देता इसमें, तो कैसे समझते कि ये यजुर्वेद के बारे में जानकारी है। अब देखो हम फिर आते हैं उसी ऋग्वेद पर, हम फिर आते हैं ऋग्वेद पर। ये ऋग्वेद है 9-10 मंडल, और यहां से देखें, प्रकाशक है सार्वदेशी कार्य प्रतिनिधि सभा, महर्षि सिद्धांत भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली। ये वही है जो अभी आपको पहले दिखाया था। अब यहां देखिएगा, अब फिर आगे हम ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 86 मंत्र 26 पे। अब इससे पहले हम यहां से चलें तो अच्छा रहे, क्योंकि प्रकरण जो चला था कि वो परमात्मा कुंवारी गायों का दूध पीता है, वो तो जब भी आता है जिस रूप में, यहां पर लिखा है ये ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त नंबर 1, इसका मंत्र नंबर 9 थोड़ा सा हिंट देंगे। यहां लिखा कि उस सोम स्वभाव वाले श्रद्धालु पुरुष को, ये पुरुष लिख दिया, सोम माने परमात्मा लिखना था। यहां इन्होंने इस ऋग्वेद मंडल नंबर 9 के सभी मंत्रों में, ये ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 का मंत्र 1 है, इसमें भी हे परमात्मा की महिमा चल रही है। और ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 के मंत्र नंबर 2 में भी हे परमात्मन, और 3 में भी हे परमात्मन, और 4 में भी हे परमात्मन, और 5 में भी हे परमात्मन, और 6 में भी। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 मंत्र 6 में भी हे परमात्मन। और इन्होंने फिर आगे देखा कि महर्षि सिद्धानंद तो परमात्मा को निराकार बताता है, और 8 में फिर आ गया भगवान का शरीर है। वहां पर पुरुष लिखना शुरू कर दिया 7 से ही, पुरुष माने भी परमात्मा होता है। ये यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र 17 में दयानंद जी ने खुद पुरुष माने पूर्ण परमात्मा कहा है। तो यहाँ पुरुष माने हमने परमात्मा ही मानना पड़ेगा। उस परमात्मा को उग्र गतियां प्रेरणा करती हैं, यानी भयंकर स्थितियां जब हो जाती हैं परिस्थितियां पृथ्वी पर, तो परमात्मा आता है। भासमान शरीर को वह पुरुष प्राप्त होता है जिसमें 3 प्रकार से दूसरों को वारण करने वाला मधु में शरीर मिलता है, वो परमात्मा। अब हम इस 9 में पा गए, इससे सिद्ध हो गया कि परमात्मा सह शरीर है। अब देखना, अब इसमें लिखा है कि वो परमात्मा 3 प्रकार के शरीर धारण करके सारी ब्रह्मांडों को संभालता है 3 स्थिति में। एक में तो वो स्थिर रहता है सतलोक में, ऊपर के लोकों में एक ऐसा रूप है, करोड़ सूर्य मिला दे करोड़ चंद्रमा, एक रोमकूप की इतनी शोभा है। वो तो वहां फिक्स, वहां तो स्थिर रहते हैं, स्थायी। अन्य रूप बना करके वो एक प्रत्येक युग में एक लीला करते हैं, एक बालक रूप धारण करके, और धीरे धीरे बड़े होते हैं, उसमें भी कुंवारी गायों का दूध पीते हैं। ये दूसरी प्रकार का शरीर व शिशु रूप धारण करके आए, और फिर धीरे धीरे बड़े हुए। 5 वर्ष की आयु से ही वो फिर बड़े बड़े विद्वानों के छक्के छुड़ा देते हैं। 104 वर्ष के महर्षि रामानंद जो पूरे बहुत बड़े प्रसिद्ध हो चुके थे, उनको भी नतमस्तक कर दिया परमात्मा ने अपने ज्ञान के सामने, और फिर उनको अपना शिष्य बनाया, फिर आप उनके शिष्य बने। ये लंबी कहानी है, फिर बताएंगे। और तीसरी प्रकार का जो शरीर है, वो परमात्मा एक जिंदा महात्मा का रूप, संत महात्मा का रूप बना करके प्रकट होते हैं और अच्छी आत्मा को मिलते हैं। जहां भी कोई उसकी पुण्य आत्मा है, उनको मिलते हैं, ज्ञान से परिचित कराते हैं, अपनी स्थिति से परिचित करा के वापस छोड़ देते हैं, फिर वो संत भी उनके गुणगान किया करते हैं। अब दूसरी प्रकार का शरीर आपको दिखाते हैं कि जब वो शिशु रूप धारण करके आते हैं, गाय का दूध से उनकी परवरिश होती है, कुंवारी गाय के दूध से। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 मंत्र 8 हमने पढ़ लिया कि 3 दूसरों का वर्ण करने वाला, 3 प्रकार से दूसरों को वर्ण करने वाला मधु में शरीर मिलता है। अब ये दूसरी प्रकार का शरीर है, उस अमर परमात्मा को, पूर्ण परमात्मा को, जो शिशु रूप धारण करके आता है, सब
अभी अधन्या, अधन्या माने बिना धनाई, धेनु माने गाय, बिना धनाई यानी अभी अधन्या पूर्ण रूप से, यानी अभी अधन्या का अर्थ कुंवारी गौओं, उस गौएं उस तृप्ति करती है, तृप्त करती है। दूसरे शब्दों में ऐसा समझे कि उस परमेश्वर को जो शिशु रूप धारण करके आता है, कुंवारी गायों से उसकी परवरिश होती है, उसको तृप्त करती है। इति सिद्ध। अब पुण्यात्माओं, ये था दूसरी प्रकार से परमात्मा जो हमारी देखभाल संभाल करने के लिए, धारण पोषण करने के लिए आते हैं। और तीसरी प्रकार का शरीर ये वो उनका ऐसा है कि जब चाहे जहां प्रकट हो जाते हैं, एक साधु संत रूप बना के, और अपनी अच्छी आत्माओं से मिलते हैं, उनसे वार्तालाप करते हैं, ज्ञान चर्चा करते हैं। अब वो प्रकरण इव आगे चलेगा, और वो कौन है? वो परमात्मा वेद क्लियर कर रहे हैं, वो कबीर देव है। अब आप देखो ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 86। अब इसमें 26 मंत्र आपने पढ़ा, अब फिर पढ़ेंगे। यज्ञ करने वाले यजमानों के लिए परमात्मा, अर्थात भक्ति करने वाले भक्तों के लिए परमात्मा सब रास्तों को सुगम करता हुआ, उनके विघ्नों को मर्दन करता है, उनको पवित्र करता हुआ, और अपने रूप को सरल करता हुआ, हल्का बना करके, वह कांति में परमात्मा कबीर देव, यहां कबीर देव लिख देना था बस, विद्युत के समान क्रीड़ा करता हुआ वर्णीय पुरुष को, अच्छी आत्मा को, श्रेष्ठ पुरुष को प्राप्त होता है। यह देखना ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 86 मंत्र 26 पढ़ दिया। अब 27 में क्या बताया है कि जो परमात्मा धूलोक के तीसरे पृष्ठ पर विराजमान है, सतलोक में भी उसके अंतिम छोर पर रहता है। अब ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त नंबर 82 इसको और अच्छी तरह क्लियर करता है। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त 82 और मंत्र नंबर 1 यहां पर है। जो सर्व उत्पादक प्रभु यानी सबकी उत्पत्ति करने वाला परमेश्वर, सबका रचनहार, प्रकाश रूप, सद्गुणों की वृष्टि करने वाला, पापों को हरण करने वाला है, वह राजा के समान। यहां 269 पृष्ठ, इन्हीं का अनुवाद आगे देखो 270 पृष्ठ। राजा के समान दर्शनीय है, राजा की तरह देखने जोगा है। ऊपर परमात्मा मनोहर मुकुट धारण किए बैठा है, श्वेत छत्र सिर मुकुट विराजे, देखत ना उस चेहरे नू। राजा के समान दर्शनीय है, देखने जोगा है, और वह पृथ्वी आदि लोकांतरों के चारों ओर शब्दमान हो रहा है। वह वर्णीय पुरुष को, अच्छी आत्मा को, जो दृढ़ भक्त है, उसको पवित्र करता हुआ प्राप्त होता है। जिस प्रकार विद्युत सने वाले स्थानों को आधार बनाकर प्राप्त होता है, जैसे आकाशीय बिजली काशी की धातु पर गिरती है, उसका अट्रैक्शन होता है, ऐसे ही वो परमात्मा उस दृढ़ भक्त को मिलता है जिनका उसके प्रति विशेष लगाव होता है। अब यहां देखो किस उद्देश्य से आता है। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 मंत्र 2 में आप देखेंगे वो किस उद्देश्य से आता है। हे परमात्मन, उपदेश करने की इच्छा से आप महापुरुषों को प्राप्त होते हो, अच्छी आत्माओं को प्राप्त होते हो, और आप अत्यंत गतिशील पदार्थ के समान यानी बहुत तीव्रगामी होकर के हमारे आध्यात्मिक यज्ञों को प्राप्त होते हैं। आप वह फिर आ गया, आप कबीर देव हैं। हम उसको कबीर देव कहने लगे, फिर कबीर साहब कहने लगे। कबीर वेदों में कबीर, और हम उसको कबीर बोलते हैं, कुरान शरीफ में भी उसको कबीर बोला है। कबीर देव हैं, शुद्ध स्वरूप हैं, हमारे पापों को दूर करके हे अमर परमात्मा आप हमको सुख दें। अपनात्मा
उन महापुरुषों में से कौन कौन है अच्छी आत्माएं, जैसे आपको अभी गिनाया। हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा भेद न पाया, वो कौशी माहे कबीर हुआ। उनमें से एक दृढ़ भक्त श्रेष्ठ आत्मा आदरणीय नानक साहिब जी है, जिनको परमात्मा बेई नदी पर मिले थे, सुल्तानपुर शहर में, पश्चिमी पाकिस्तान के अंदर है वो क्षेत्र। पहले ज्वाइंट भारत था ये सारा, अफगानिस्तान, बलोचिस्तान, पश्चिमी पाकिस्तान, पूर्वी पाकिस्तान और ईरान, इराक तक, गढ़ और गजनीब तक ये भारतवर्ष था। नानक साहिब जी के पहले जन्म सतयुगमय राजा अम्बरीश थे, त्रेता में यही आत्मा राजा जनक हुए, और कलयुग में ये नानक राजा जो वही आत्मा श्री नानक जी हुए। अपने आत्माओं पहले ये राजा थे, इनके नौकर रहा करते थे पिछले पुनों के कारण, और इन पुनों को स्वर्ग में खर्च करके वापस आ जाते हैं सभी प्राणी। फिर ये स्वयं एक सुल्तानपुर के नवाब के यहाँ मोदी खाने में नौकरी कर रहे थे, लेकिन ऐसी आत्माएं भक्ति बिना रुक नहीं सकती। एक ब्रजलाल पांडा इनको पढ़ाया करता था, गीता जी को हिंदी भी उन्होंने पढ़ाई थी, ये फारसी भी पढ़े थे एक मौलवी से। इनके पिताजी श्री कालूराम मेहता खत्री यानी अरोड़ा जाति से थे, हिंदू परिवार था इनका। और श्री कृष्ण जी श्री राम के खूब तगड़े पुजारी थे, सभी देवी देवताओं की पूजा करते थे। जब ये सुल्तानपुर में नौकरी कर रहे थे, वहां इनकी बहन ब्याही थी। इनके जीजा जी जो थे बहनोई श्री जयराम जी थे, उनके ही सिफारिश से नानक साहिब जी को मोदी खाने की नौकरी मिली थी नवाब के यहाँ, और जयराम जी भी वहां नवाब के ही सर्विस करते थे, या जैसे वो अच्छे गणमान्य व्यक्ति थे। नानक साहिब जी प्रतिदिन उसके सुल्तानपुर के साथ से बह रही बेई नदी के ऊपर प्रतिदिन स्नान करने जाते थे, और वहां बैठकर कुछ देर भगवान का एकांत में चिंतन करते रहते थे। एक दिन परमात्मा सतपुरुष कबीर देव जिंदा महात्मा रूप बना के और नानक साहिब जी के पास गए। नानक साहिब जी से कहा कि हे महात्मा जी, हे भक्त, मैं बहुत भटक लिया, मुझे कोई सतमार्ग बताने वाला नहीं मिला, और मुझे कोई मार्ग बताओ। आप बहुत अच्छे भक्त बताए, सभी यहां चर्चा है आपकी। तब नानक साहिब जी ने जैसा भी ब्रजलाल पांडे से सुना था वो सारी कथा सुनानी शुरू कर दी। फिर कहा कि अगर तुम मुझे गुरु बनाओ तो गुरु बिन मोक्ष हो नहीं सकता। तो परमात्मा ने कहा कि भाई गुरु किसको बनाऊं, जब तक मेरी आत्मा दृढ़ नहीं होगी। मैं वैसे गुरु तो मैंने बना भी रखा, रामानंद जी, काशी में पंडित स्वामी रामानंद जी से मैंने दीक्षा ले रखी है, लेकिन मेरी तसल्ली नहीं हुई, संतुष्टि नहीं है। नानक साहब जी कहते फिर मुझे बनाओ गुरु। तो कबीर साहब कहने लगे ठीक है आप गुरु जी, लेकिन मेरी कोई संशा समाधान करो गुरुदेव, मेरी कोई शंका का समाधान करो। बोलो कि ब्रह्मा विष्णु महेश की क्या स्थिति है, क्या ये जन्मते मरते हैं या इनके कोई माता पिता भी हैं? तो जैसा उन्होंने सुन रखा था ब्रजलाल पांडे से, और जैसा भी हिंदू धर्म में प्रचलित है, ये लोक वेद सारा सुना दिया। ये अजरो अमर हैं, अविनाशी हैं, इनके कोई माता पिता नहीं, श्री कृष्ण जी सर्वश्रेष्ठ हैं, और श्री कृष्ण जी ने गीता का ज्ञान दिया, ये अनमोल ग्रंथ है। कबीर साहब ने कहा जी कुछ फिर उस अनमोल ग्रंथ के कुछ वचन सुना दो। फिर वो नानक साहिब जी ने कुछ जो श्लोक याद थे वो सुनाए। फिर कबीर साहब ने उसके ऊपर कहा कि आप श्री कृष्ण जी कहते हो, श्री कृष्ण जी ने गीता बोली। हाँ श्री कृष्ण जी ने बोली। तो आप श्री कृष्ण जी को अजरो अमर बताते हो, उनकी जन्म मृत्यु नहीं होती? कि हाँ बिल्कुल सही है, नानक जी बोले। अब जिंदा फकीर बोला, कबीर परमेश्वर जिंदा रूप में विराजमान थे।
कि आपके गीता ज्ञानदाता चौथे अध्याय के 5वें और 9वें श्लोक में, दूसरे अध्याय के 12वें श्लोक में और 10वें अध्याय के दूसरे श्लोक में कहता है मेरे जन्म और मृत्यु होता है। अर्जुन तू नहीं जानता, मैं जानता, मैं जानता हूं। और फिर कहता है 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कि तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तू परम शांति को, सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। तो वो कौन है जो गीता ज्ञानदाता से भी अलग है? अब काफी प्रश्न उत्तरी हुई, तब नानक साहब जी अक्षुब्ध हो गए और उनकी चर्चा सुनकर जो स्नान करने सुबह सुबह भगत जाते थे 50-60, वो भी बैठ गए चारों तरफ। जब नानक साहब जी की अरुचि देखी, नाराज होते दिखे, परमात्मा उठकर चल पड़े कि महाराज नाराज ना हो, हम तो शंका समाधान चाहते थे, आप नाराज ना। उठकर चल पड़े। जब वो जा लिए काफी दूर, जब पूछा कि ये कौन था, उन्होंने ये कौन था जो आपको गुरुजी बोल रहा था, तब श्री नानक साहब जी ने कहा कि ये नीच जात था, काशी का जुलाहा धानक, और हमारे ब्रह्मा विष्णु महेश को कहते हैं तो नासवान है। इसको जवाब आया नहीं, उठ के चला गया। तो सब अब अपने काम लग गए। श्री नानक जी भी स्नान करके अपने काम चले गए, लेकिन उनका जख्म हो गया अंदर। एक सच्ची बात कही, गीता आकर देखी दोबारा उन्होंने, कोई बात तो सारी सत्य कहे थे, और मन में यूं कह कि एक बार फिर वो आवे संत भक्त, फिर चर्चा करूं। कुछ दिनों के बाद, महीने 2 महीने 6 महीने उनको खूब तड़फा के फिर इसी तरह प्रतिदिन स्नान करने जाते थे और इसी खोज में थे, शायद कितने दिखाई दे जाए, फिर बात करूं। स्नान करने के लिए तैयारी थी, कपड़े निकाल रखे थे, नौकरों को दे दिए थे, वो लिए खड़े थे नानक साहब की। अपना जो नहाने के लिए एक वस्त्र रखते हैं शरीर पे, वही शेष था। इतने में परमात्मा केवल नानक साहब को दिखाई देते। उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा, जिंदा महात्मा के रूप में आए। और थोड़ी सी दूर नानक साहब भी चले गए आगे कि आओ भक्त, आओ भक्त, आपके इंतजार थी मुझे। वहां पर बहुत से लोग स्नान कर रहे थे, वो देखने लगे कि ये नानक साहब किसको बातें कर रहा है। कुछ एक कहने लगे आप पे कहने लगे भगत आप बोले अगर भगत तो भाई ये पता नहीं कौन से मूड में बैठा है। तो दोनों बैठ गए। कबीर साहब केवल नानक साहब जी को दिखाई देते, अन्य को नहीं। काफी देर चर्चा हुई, सब विस्तार से मालिक ने बताया और कहा कि सचखंड है, सतलोक है, उसमें सतपुरुष रहता है, उसकी भक्ति से मोक्ष होगा, वो अकाल मूर्त है। नानक साहब ने कहा कि हमने तो कभी स्वर्ग से ऊपर सुना नहीं। तो कहते हैं नानक साहब जी ने ये शर्त रखी कि आप मुझे ढूंढ दो दरिया में, तो मैं आपको गुरु बना लूंगा, तेरी सारी बात सुनूंगा। ये कहकर छलांग लगा दी दरिया में। कबीर साहब ने वहीं से अंतर्धान किया उनको, और अब सटरी में जिधर से जल आ रहा था उसी साइड में ले गए। काफी देर जब नानक साहब बाहर नहीं आए तो सबको चिंता होगी, सबने सो जान लिया कि डूब गया डूब गया। सुल्तानपुर शहर में आग की तरफ बात फैल गई। भागे आए कि बहन मूर्छित होगी, बहन रोने लगी बुरी तरह, मेरा भाई मर गया। बहुत चिंता का विषय बन गया। सुल्तानपुर के नवाब तक बातें गई, उन्होंने नौकर भेज दिए जाल डालने के लिए, गोताखोर भेज दिए, वो ढूंढ रहे डाउन स्ट्रीम में, वो ले गए अब स्ट्रीम में। बहुत दूर ले जाकर 3-4 किलोमीटर वहां बैठा लिए नानक साहब की। दोनों की काफी देर चर्चा हुई परमात्मा के साथ। फिर नानक साहब ने कहा कि मुझे सचखंड दिखा दो भगवान, फिर मैं मानू। शरीर को वहां छोड़ा, आत्मा लेकर चल पड़े। जैसे गरीबदास जी को लेकर गए थे, जैसे धर्मदास जी को लेकर गए थे, जैसे दादू साहब जी को लेकर गए थे, जैसे मुल्कदास साहब जी को लेकर गए थे, जैसे गीसा दास साहब जी को लेकर गए थे, ऐसे इनको भी लेकर गए। वहां जाकर देखा परमात्मा दूसरे रूप में स्थिर बैठे हैं। जब परमात्मा ऊपर बैठे हैं ओवरऑल कंट्रोलर के रूप में, करोड़ सूर्य में राजे करोड़ चंद्रमा, ऐसा चेहरा मालिक का।
ऐसा स्वरूप है उनके, एक रोमकूप की ऐसी शोभा है। एक बहुत बड़े गुम्बद में विराजमान है, बहुत बड़े गुम्बद में, जैसे मंदिर नुमा गुम्बद होता है, बहुत बड़ा, पूरी पृथ्वी से भी बड़ा। इस पृथ्वी ने सीधा कर दे, ऐसे गोल नहीं। और इतना बड़ा गुम्बद मालिक बीच में बैठे हैं। वो जिंदा महात्मा के रूप में परमात्मा साथ से लेकर गए आदरणीय नानक साहिब जी को। तो वहां क्या देखा कि भाई रब तो ये है जड़ा तकत पे बैठा। और यो यहाँ का जो कबीर है, ये बाबा कबीर जिंदा यहाँ का कोई गण है, क्योंकि कबीर साहब जिंदा महात्मा के रूप में गए थे नीचे से, तो चौर करने लगे अपने दूसरे रूप पर है। तो सोचा ये सेवक होगा बाबा जी जो जिंदा निश्चित आया है। इतने में तेजो में शरीर खड़ा हुआ, कबीर जो नीचे से गए थे जिंदा महात्मा वाला शरीर विराजमान हुआ। और वो तेजो में शरीर जो रब दिखाई देता वो लगा चौर कर्ण जिंदा वाले रूप पर। नानक साहब सोच ही रहे थे भाई बाबा जी जिंदा महात्मा पे और रब चमर करता है, ये कैसी अजीब लीला इनकी। इतने में तेजो में शरीर और परमेश्वर कबीर साहब जिंदा वाले शरीर में समा गया, एक रह गई। असंख्य करोड़ ब्रह्मांड के ओवरऑल कंट्रोलर के रूप में वो जिंदा महात्मा विराजमान है, चंवर अपने आप घूम रहा है। नानक साहब जी देख रहे हैं कि ये तो सचमुच रब ही था जो नीचे गया था, ये काल मूर्त स्वयं ही था। भया एक से दो, जैसे रामानंद जी को मिले थे, स्वामी रामानंद जी को भी दिखाए थे ऊपर, आदरणीय रामानंद जी को भी। तब उन्होंने कहा था दो ठोर है एक तू, भया एक से दो, कह रामानंद हम कारणे तुम आए हो मगजो।